हेलो स्टूडेंट्स, क्लास नाइन्थ के पोलिनोमियल चैप्टर का आज लास्ट वीडियो होगा। बेसिकली पिछले वीडियो में हमने कहा था कि लगभग सारे डाउट क्वेश्चन हमने बना दिए, लेकिन कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट डाउट क्वेश्चन स्टूडेंट्स के द्वारा पूछे गए हैं जिन क्वेश्चन को बनाना वीडियो में जरूरी है, केवल कॉपी पे बनाने से नहीं होगा। दूसरी चीज, अगर आपका पोलिनोमियल का सारा क्वेश्चन बन चुका है फिर भी आप इस डाउट वीडियो को पूरी तरह से देखेंगे लास्ट तक। इससे क्या होगा कि कोई क्वेश्चन अगर आप बना भी चुके हैं और उस क्वेश्चन को हम दूसरे मेथड से बना सकते हैं जो ज्यादा इजी हो। अगर आप एक क्वेश्चन को बनाने के दो या दो से ज्यादा मेथड सीखते हैं तो आपके लिए ज्यादा बेटर होगा, ज्यादा बढ़िया होगा। अब हम लोग सीधे आते हैं क्वेश्चन पे, जो आज क्वेश्चन हम लोग बनाने जा रहे हैं पोलिनोमियल क्लास नाइन्थ का। पहला क्वेश्चन है विदाउट एक्चुअल डिवीजन, यानी आपको डिवाइड नहीं करना है। विदाउट एक्चुअल डिवीजन शो दैट एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 13x प्लस 15 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3। देखिए, अगर कहा जाए कि आप यह रूल पढ़ते थे बहुत बचपन क्लास में 4 या 5 में कि अगर कोई नंबर है उसको चेक करना है कि वह 2 से डिविजिबल है कि नहीं है, तो 2 से कैसे डिविजिबल चेक करते थे, तो उसके वंस डिजिट को चेक करते थे। अगर वंस डिजिट पे 0, 2, 4, 6 या 8 है तो बोलते थे कि यह 2 से डिविजिबल है। 3 से डिविजिबल है कि नहीं कैसे चेक करते थे, तो जो नंबर है उसके सभी डिजिट का सम अगर 3 का मल्टीपल है यानी 3 के टेबल में आता है तो वह नंबर भी 3 से डिविजिबल होता था। लेकिन 6 से कैसे डिविजिबल चेक करते थे, तो कोई नंबर 6 से डिविजिबल तभी होता था जब वह 2 से भी डिविजिबल हो और साथ में 3 से भी डिविजिबल हो। ठीक वैसे ही कोई पोलिनोमियल, अब यहां पे बात करेंगे, गिवन है यहां पे, गिवन px इक्वल टू, हमें इसी पोलिनोमियल को दिखाना है, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 13x प्लस 15, और दूसरा जो पोलिनोमियल दिया हुआ है वह दिया हुआ है gx इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x और यहाँ माइनस क्या दिया हुआ है 3। अब हम जानते हैं कि कोई भी नंबर 6 से डिविजिबल तभी होगा जब 6 के दो फैक्टर 2 और 3 है, 2 से भी डिविजिबल हो और 3 से भी डिविजिबल हो। तो ऊपर वाला पोलिनोमियल px gx से तभी डिविजिबल होगा जब gx के जितने फैक्टर हैं सबसे यह डिविजिबल हो। तो यानी सबसे पहले हम तो जानते हैं कि किसी नंबर को 6 से चेक करना है बिना डिवाइड किए हुए कि वह 6 से डिविजिबल है कि नहीं है, तो हम 6 के फैक्टर यानी 2 और 3 से चेक करते हैं कि 2 और 3 से डिविजिबल है कि नहीं। लेकिन चूंकि हम लोग को 6 के दो फैक्टर 2 और 3 ओरली मालूम है कि 6 के दो फैक्टर 2 और 3 होते हैं, लेकिन इसके दो फैक्टर हम ओरली नहीं बता सकते। इसके लिए हमें फैक्टराइजेशन करना होगा। इसके फैक्टराइजेशन के लिए एक आपको हीट एंड ट्रायल मेथड पहले भी मिल चुका है। दूसरा एक मेथड फैक्टराइजेशन ऑफ, यह कैसा पोलिनोमियल है, तो x के ऊपर हाईएस्ट पावर 2 है तो इसको क्वाड्रेटिक कहेंगे, और इसमें टर्म कितने हैं तो 3 है, तो हम बोलेंगे कि यह क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल है। तो अगले वीडियो से जो हम फैक्टराइजेशन ऑफ पोलिनोमियल्स पढ़ेंगे उसमें काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट आएगा जो 10th क्लास में भी वाइडली यूज होगा, फैक्टराइजेशन ऑफ क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल। उस मेथड से इसको फैक्टराइज करने जा रहे हैं, थोड़ा ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले नाम ही है चूंकि ट्राइनोमियल, तो ट्राइनोमियल में कितने टर्म्स होते हैं 3। क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल यानी उस पे वेरिएबल का हाईएस्ट पावर कितना है 2 है। अब हमें इस तरह से फैक्टराइज करना है, तो फैक्टराइज तभी हो पाएगा जब इन 3 टर्म को हम 4 टर्म्स में बदलें, इन 3 टर्म्स को 4 टर्म्स में बदलें। कैसे 4 टर्म्स में बदलेंगे, देखिए, जैसे मान लिया कि यहाँ 2x है, तो 2x को अगर हम चाहें तो 2x को लिख सकते हैं ना x प्लस x, या लिख सकते हैं हम क्या 3x माइनस x, या हम लिख सकते हैं क्या 5x माइनस 3x। इस तरह से 2x की जगह पे बहुत कुछ लिख सकते हैं जो 2x के वैल्यू के इक्वल होगा। इसी तरह हमको लिखना भी होता है, लेकिन ये तो बहुत सारे चीज लिखे जा सकते हैं। क्या लिखेंगे, तो 2x के जगह पे हम 2 टर्म इस तरह से लिखेंगे कि दोनों को मिलाने पे तो 2x आता हो, लेकिन बाय द वे अगर दोनों को इंटू किया जाता हो तो वह फर्स्ट इंटू लास्ट के बराबर आता हो। फर्स्ट क्या है एक्स स्क्वायर, लास्ट क्या है -3, तो फर्स्ट इंटू लास्ट क्या होगा -3x स्क्वायर। यानी 2x को 2 पार्ट में इस तरह से लिखना है कि दोनों पार्ट का प्रोडक्ट जो हो वह -3x स्क्वायर आता हो और दोनों को मिलाने पे 2x आता हो। तो देखिए, यह दोनों पार्ट है तो मिलाने पे 2x आता है, लेकिन मल्टीप्लाई करने पे -3x स्क्वायर नहीं आएगा। यहां भी 5x माइनस 3x 2x तो आएगा, लेकिन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे -3x स्क्वायर नहीं आएगा। इसलिए हम इसे क्या लिखेंगे, अगर हम इसे लिख दे एक्स स्क्वायर
प्लस 3x माइनस x माइनस 3। अब बताइए 3x माइनस x क्या हो जाएगा 2x, और मल्टीप्लाई करने पे 3x को माइनस x से फर्स्ट इंटू लास्ट आ जाएगा। इसी तरह से हम लोग को नंबर इसमें क्या करना था, लिखना था। अगर जब हम लोग यह नंबर लिख चुके तो इसके बाद अगला स्टेप क्या होगा हम लोग का वह देखना है। अब इसमें 3 टर्म्स नहीं रहे, अब इसमें टोटल कितने टर्म हो गए, तो अब इसमें टर्म्स हो गए टोटल हमारे 4। यहाँ पे दिख रहा है क्लियर कितने टर्म्स हो गए 4। अब देखेंगे कि शुरू के 2 टर्म में कॉमन क्या होगा, तो शुरू के 2 टर्म में कॉमन x होगा। जब x हुआ तो यहाँ x बचा और प्लस यहाँ पे 3 बचा। इन दोनों में माइनस कॉमन होगा -1, तो यहाँ भी x प्लस 3। तो पहले इसको 3 टर्म से 4 टर्म में बदले, अब यह 2 टर्म हो गया। इन दोनों में क्या कॉमन होगा, तो इन दोनों में कॉमन होगा x प्लस 3 इंटू x माइनस 1। देखिए यह x प्लस 3 कॉमन लिए तो यहाँ बचा x और यहाँ बचा -1। तो यह हम इसका फैक्टराइजेशन किए। जिस तरह से 6 के फैक्टर 2 और 3 है, ठीक उसी तरह से x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 के फैक्टर x प्लस 3 और x माइनस 1 है। अब हम बात करेंगे कि अगर कोई नंबर 2 से और 3 से दोनों से डिविजेबल है तो वह 6 से भी डिविजेबल होगा। ठीक उसी तरह अगर कोई नंबर x प्लस 3 और x माइनस 1 दोनों से डिविजेबल है तो फिर वह नंबर x प्लस 3 और x माइनस 1 के प्रोडक्ट यानी x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 से भी डिविजेबल होगा। अब कैसे डिविजेबल होगा इसके लिए चेक करते हैं। आप px तो दिया है, कोई भी नंबर x प्लस 3 से डिविजेबल कब होगा, यानी किसी भी पोलिनोमियल का x प्लस 3 फैक्टर कब होगा, अगर p माइनस 3 का वैल्यू 0। हम फैक्टर थ्योरम में पढ़े हैं कि अगर -3 किसी पोलिनोमियल का 0 है तो x प्लस 3 उस पोलिनोमियल का एक फैक्टर होगा। तो हम चेक करते हैं कि -3 इसका 0 है या नहीं है। तो -3 निकालेंगे तो -3 का क्यूब -3 इंटू -3 स्क्वायर -13 इंटू -3 और प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा 15। अब आप देख सकते हैं कि -3 का क्यूब हो जाएगा -27, यह भी हो जाएगा -27, यह प्लस हो जाएगा 39 और यह प्लस कितना हो जाएगा 15, यानी कि 54 माइनस 54 यानी इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। आप उसी तरह से P1 भी निकालेंगे, आप खुद निकालेंगे पूरा तो इसका भी वैल्यू कितना आएगा 0। तो लिखेंगे कि दैट इज, इसका मतलब हुआ कि -3 and 1 आर, -3 और 1 है क्या जीरोस। किसके जीरोस हैं, जीरोस ऑफ px। -3 और 1 px के क्या है जीरोस हैं। Therefore फ्रॉम फैक्टर थ्योरम, इसलिए हम फैक्टर थ्योरम से कह सकते हैं फैक्टर थ्योरम क्या कहता है, फैक्टर थ्योरम से कि -3 अगर 0 है तो x प्लस 3 एंड x माइनस 1, अगर -3 0 है तो x प्लस 3 और अगर 1 0 है तो x माइनस 1, यह दोनों क्या होंगे आर फैक्टर्स ऑफ px। इसका मतलब क्या होता है, देखिए x प्लस 3 px का फैक्टर है, इसका मतलब जो px है वह x प्लस 3 से क्या है डिविजेबल है। साथ में जो px है वह x माइनस 1 से भी क्या है डिविजेबल है। तो अगर कोई नंबर 2 से भी डिविजेबल है 3 से भी डिविजेबल है तो वह 2 इंटू 3 6 से भी क्या होगा डिविजेबल होगा। ठीक वैसे ही therefore px is divisible by, therefore px is divisible by x plus 3 into x minus 1, that is by x plus 3 into x minus 1। यह किसका वैल्यू है, तो x plus 3 into x minus 1, यही तो हम लोग का वैल्यू है किसका, तो x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3। इसका मतलब जो px दिया हुआ है वह x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 से क्या होगा तो डिविजेबल होगा। यह था हम लोग का क्वेश्चन। एक बार फिर से समझें कि किसी नंबर को 6 से चेक करना है कि 6 से डिविजेबल है कि नहीं है, तो कैसे चेक करेंगे, उसे 2 से चेक करेंगे और किससे चेक करेंगे 3 से। अगर 2 से भी डिविजेबल है 3 से भी डिविजेबल है तो माना जाएगा कि वह 6 से भी क्या है डिविजेबल है। उसी तरह अगर px को चेक करना है कि gx से डिविजेबल है कि नहीं, तो gx के दोनों फैक्टर से हमें चेक करना होगा कि gx के दोनों फैक्टर से डिविजेबल है कि नहीं। अब gx का फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे,
तो ऐसे आपको 50 प्लस यानी 50 से भी ज्यादा क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक इतना ही बड़ा बड़ा फैक्टराइजेशन ऑफ क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल टॉपिक जो क्लास 9th में पढ़ना है और 10th में क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर में। अब उसके बाद जब यह आप सब बना लेंगे तो फिर उसके आगे हमने चेक किया कि p-3 का वैल्यू 0 है, p1 का वैल्यू 0 है, p-3 0 है यानी -3 जो px का है एक 0 है, इसलिए x + 3 px का एक फैक्टर होगा, x - 1 px का दूसरा फैक्टर होगा। इस तरह से आप इसे नोट कर सकते हैं। फिर पीछे हमने एक क्वेश्चन लिखा है उसे बनाएंगे। अब हम लोग पीछे की तरफ चलते हैं। देखिए इसमें पीछे लिखा हुआ है क्वेश्चन, इफ बोथ x - 2 एंड x - 1/2 आर फैक्टर्स ऑफ px² + 5x + r, यानी x - 2 और x - 1/2 दोनों फैक्टर्स हैं। किसके फैक्टर्स हैं? px² + 5x + r के। देन सो दैट, तो हमको दिखाना है कि p के ही इक्वल होगा। p के इक्वल कौन होगा? r होगा। यह चीज हमें शो करना है। अब देखिए इसका सॉल्यूशन क्या करते हैं। सॉल्यूशन गिवन है px = px² + 5x + r। अच्छा, सेम से x - 2 एंड x - 1/2 आर फैक्टर्स ऑफ, यह दोनों क्या हैं? फैक्टर्स है। फैक्टर्स ऑफ px² + 5x + r। अब फैक्टर थ्योरम के उल्टा से हम जानते हैं, देयरफॉर x - 2 किसी भी पोलिनोमियल का फैक्टर कब होता है? x - 2 किसी पोलिनोमियल का फैक्टर तभी होता है जब 2 यानी +2 उस पोलिनोमियल का क्या हो? 0 हो। x - 1/2 किसी पोलिनोमियल का फैक्टर तभी होगा जब 1/2 उस पोलिनोमियल का क्या हो? 0 हो। तो देयरफॉर यहाँ पे p2 जो होगा वह इस पोलिनोमियल का 0 होगा, यानी p2 का वैल्यू और p1/2 का वैल्यू आना चाहिए। किसके इक्वल आना चाहिए? 0 के। क्यों? क्योंकि x - 2 कब फैक्टर होगा? जब 2 इसका एक 0 हो तो x - 2 फैक्टर होगा, और 2 0 हो यानी p2 का वैल्यू कितना हो? 0। तो यहाँ क्वेश्चन में दिया है कि x - 2 और x - 1/2 यह दोनों क्या है? इसके फैक्टर्स हैं। अब हम बात करेंगे p2 निकालेंगे कैसे। तो जहां जहां x है वहां 2 रखते हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे p × 2² + 5 × 2 + r = p × 1/2², और यहाँ पे क्या हो जाएगा? +5 × 1/2 और प्लस कितना हो जाएगा? r होगा। अब यह तो हो गया 4p + 10 = सब 0 के इक्वल होगा। 4p + 10 + r = यहां पे करेंगे तो p/4 + 5/2 + r/1 = 0, यानी यह तो हो गया 4p + 10 + r = एलसीएम अगर सबका लेते हैं तो एलसीएम लेने पे कितना हो जाएगा? 4p + 2 से 4 2 टाइम है तो यहाँ क्या हो जाएगा? 10, और 1 से 4 कितने बार में? 4, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? +4r = कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब इसमें देखने वाला बात है कि p + 10 + 4r/10 का वैल्यू 0 है। साथ में यह भी दिया हुआ है कि 4p + 10r+ इसका भी वैल्यू 0 है। तो अब क्या करेंगे? आप दोनों को एक एक करके 0 से इक्वेट कर सकते हैं या फिर दोनों को आपस में इक्वेट कर सकते हैं। देखते हैं कैसे बनेगा, है ना। देखिए जो 4 बाई में है 0 के साथ मल्टीप्लाई में जाएगा तो 0 हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे देयरफॉर 4p + 10 + r = p + 10 + 4r। अब यहाँ इक्वल टू तो 0 है, 10 से 10 क्या हो गया? कैंसल आउट हो गया। अब 4p और यह p जो प्लस में है माइनस में आ जाएगा। 4p - p = 4r - r। इन दोनों का वैल्यू 0 के इक्वल लिखना भी हो या 0 से कोई मतलब नहीं है। देयरफॉर 3p = 3r, देयरफॉर p इक्वल हो जाएगा। p किसके इक्वल हो जाएगा?
आर्क है। यही चीज हम लोग को दिखाना था। अब फिर से एक बार समझेंगे कि x माइनस 2 इसका फैक्टर है, इसका मतलब P2 का वैल्यू 0 होगा। x माइनस 1/2 इसका फैक्टर है, इसका मतलब P1/2 का भी वैल्यू कितना होगा, 0 होगा। अब इसी दोनों से हमने यहाँ कंक्लूजन निकाला कि P और R का वैल्यू सेम होगा। आप इसे भी नोट कर सकते हैं। इसके बाद एक दो क्वेश्चंस और हम बनाएंगे। अब हम लोग बात करेंगे आज के तीसरे डाउट क्वेश्चन के बारे में। तीसरा डाउट क्वेश्चन है व्हाट मस्ट बी सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम x पे पावर 4 प्लस 2x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6। यानी इस पोलिनोमियल से क्या सब्सट्रैक्ट किया जाए, क्या माइनस किया जाए, सो दैट द रिजल्ट इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई, ताकि जो रिजल्ट है वो एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाए x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 से। एक नंबर सिस्टम का क्वेश्चन आपसे पूछते हैं व्हाट मस्ट बी सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम 42 सच दैट इट इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 5। यानी 42 से क्या माइनस किया जाए कि वह 5 से डिविजिबल हो। यह जानने के लिए हम 42 को क्या करते हैं, 5 से डिवाइड करते हैं। 5 8 जा 40, रिमाइंडर 2 बच रहा है, इसलिए 42 से हमको 2 माइनस करना होगा, तब जाके यह क्या होगा, तो 5 से डिविजिबल होगा। उसी तरह पोलिनोमियल में भी है, यहाँ पे डिवाइड हमको करना होगा, इसलिए क्वेश्चन में विदाउट एक्चुअल डिविजन भी नहीं दिया है कि इस पोलिनोमियल से क्या माइनस किया जाए कि वह इससे क्या बन जाए, डिविजिबल बन जाए। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, सॉल्यूशन में सबसे पहले आप गिवन पोलिनोमियल लिख देंगे, दोनों px इक्वल टू ऊपर वाला लिख दिए और यहाँ पे फिर gx इक्वल टू नीचे वाला। अब व्हाट मस्ट बी सब्सट्रैक्टेड के लिए क्या करेंगे कि आप डिवाइड करेंगे x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 से x का पावर 4 प्लस 2x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 से। आप जैसे डिवाइड किए एक्स स्क्वायर से एक्स का पावर 4 कितने बन जाएगा, एक्स स्क्वायर बार में। डिवीजन है कि पहले वाले को चेक करते हैं पहले वाले से कि एक्स स्क्वायर में किससे मल्टीप्लाई करें तो एक्स का पावर 4 आ जाए, तो एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करने पे एक्स का पावर 4 आएगा। लेकिन अब इसको मल्टीप्लाई तीनों में करेंगे तो एक्स स्क्वायर को 2 में मल्टीप्लाई किए, एक्स का पावर 4 प्लस 2x क्यूब और एक्स स्क्वायर को 3 किए तो माइनस 3x स्क्वायर। माइनस करेंगे यानी जो प्लस है वो माइनस होगा, जो माइनस है वो जैसे यहाँ माइनस था तो प्लस हो गया, या कैंसिल यहाँ पे क्या बच गया, एक्स स्क्वायर, क्योंकि माइनस 2x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6। सब बताइए एक्स स्क्वायर में किससे इंटू किया जाए कि एक्स स्क्वायर है तो प्लस 1 से, सब में प्लस 1 से इंटू होगा तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3, यहाँ माइनस माइनस और यह हो गया प्लस, या कैंसिल हो गया, यानी 4x माइनस 2x तो 2x प्लस 9, यानी कि रिमाइंडर 2x प्लस 9 आ रहा है। तो यही आंसर भी हो गया। इसमें से अगर हम 2x प्लस 9 माइनस करेंगे तो जो आएगा वही एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 से क्या होगा, डिविजिबल होगा। यह आज का डाउट क्वेश्चन का तीसरा क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन और है जो चौथा क्वेश्चन है, पीछे की तरफ लिखे हैं, इसे आप नोट कर सकते हैं। फिर हम लोग चौथे क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। पीछे चलते हैं इसी के क्वेश्चन नंबर 4 के तरफ। देखेंगे यहाँ 4 क्वेश्चन क्या दिया है, यूज फैक्टर थ्योरम टू प्रूव दैट। आपको फैक्टर थ्योरम यूज करना है या प्रूफ करने के लिए कि x प्लस ए फैक्टर है। तो यहाँ पे गिवन पोलिनोमियल, सॉल्यूशन में इसका भी यही लिख देते हैं, गिवन पोलिनोमियल। गिवन पोलिनोमियल में क्या दिया हुआ है, तो गिवन पोलिनोमियल में px का वैल्यू दिया हुआ है या वाला x पे पावर n प्लस a पे पावर n, और gx का वैल्यू दिया हुआ है, gx का वैल्यू क्या दिया है तो x प्लस a। अगर हम फ्रॉम gx को इक्वल करते हैं, gx इक्वल टू 0, यानी कि x प्लस दैट इज x प्लस a को 0 के इक्वल करते हैं तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस a। x इक्वल टू हो गया माइनस a। अब हम जानते हैं कि किसी भी पोलिनोमियल px का x प्लस a तभी फैक्टर होगा जब माइनस a उसका क्या हो, 0 हो। तो अब हम यहाँ पे निकालने जा रहे हैं p माइनस ए, कि माइनस ए जो है वह px का 0 है या नहीं है। तो p माइनस ए निकालेंगे तो क्या होगा, माइनस ए पे पावर n प्लस a का पावर n। माइनस पे पावर भी n है, यानी माइनस 1 का पावर n इंटू a का पावर n प्लस a का पावर n। अब आप जानते हैं माइनस 1 का पावर अगर इवन नंबर है, यानी माइनस 1 का पावर 2, 4, 6, 8, 10, 12 है तो उसका वैल्यू प्लस 1 होता है। लेकिन अगर माइनस 1 का पावर एक ऑड नंबर है, जैसे माइनस 1 का पावर 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है तो उसका वैल्यू माइनस 1 होता है।
तो अगर यह लिख दिया जाए कि इफ n इज ऑड, अगर n क्या है, ऑड है, तो -1 का पावर n का वैल्यू क्या हो जाएगा, -1, दैट इज p माइनस a का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो -a का पावर n प्लस a का पावर n, यानी कितना हो जाएगा, 0। एक चीज और ध्यान देंगे कि अगर n इवन होता तो यह 0 नहीं होता, यानी कि यह भी a का पावर n प्लस में ही होता, यह भी प्लस में ही होता, तो 2a का पावर n हो जाता, यानी p माइनस a का वैल्यू 0 नहीं आता, और p माइनस a का वैल्यू 0 नहीं आता, मतलब कि माइनस a px का 0 नहीं है, इसलिए x प्लस a इसका एक फैक्टर नहीं होता। लेकिन अगर n ऑड नंबर है तो p माइनस a का वैल्यू 0 है, मतलब माइनस a px का एक 0 है, और माइनस a अगर px का 0 है तो x प्लस a px का एक क्या होगा, फैक्टर होगा। तो यहां पर लिखेंगे दैट इज माइनस a इज a 0 ऑफ px, 0 ऑफ px इफ n इज, अगर n क्या हो, ऑड हो। तो यहां पर लिखेंगे देयरफॉर x प्लस a, अगर माइनस a 0 है तो फैक्टर क्या होगा, x प्लस a, देयरफॉर x प्लस a विल बी फैक्टर ऑफ x पे पावर n प्लस a का पावर n व्हेन n इज ऑड, जब n कैसा नंबर हो, ऑड नंबर। नीचे की तरफ थोड़ा देख सकते हैं आप, यहीं तक है। आज के क्लास में इतना ही। अगले क्लास से हम लोग फैक्टराइजेशन और पॉलिनोमियल निश्चित रूप से पढ़ना शुरू करेंगे, जिसमें बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे जो क्लास 10th में भी काम आएंगे। आप इस वीडियो को अगर पूरा देखे हैं तो इन सभी डाउट क्वेश्चन को एक बार खुद से बनाएंगे, फिर हम लोग अगले क्लास में फैक्टराइजेशन और पॉलिनोमियल पढ़ना शुरू करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही।